एक्चुअली ये मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ लगा हॉस्पिटल का, उस प्रोसेस का, कि ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा है मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं रवि का जो भी हेल्थ अपडेट है वो मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी एक्चुअली हो रहा है दोपहर का टाइम है और लंच बनाना है। तो लंच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, और रवि को कुछ अच्छा खाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एग बिरयानी बनाते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आई डोंट नो कैसा बनेगा, वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट पहले वो बना लेते हैं। कैसा लग रहा है मुन्ना? कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। सीरियसली? सीरियसली। तुमसे बेटर है? यस। अब तुम चिकन बिरयानी भी बनाओगे। बिरयानी का टेस्ट है या नहीं है? कि लखनवी बिरयानी जैसा बन गया? बिरयानी तो बिरयानी होता, लखनऊ हो या हैदराबाद। सबसे पहले मीट रवि, और बताओ, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? नॉट सो गुड। लाइक पहले से थोड़ा बेहतर जो भी है? थोड़ा बेटर है। लाइक सो ये बैठने में पहले डिजीनेस फील होता था, वो अभी थोड़ा रिड्यूस्ड है, बट खड़े होने पे तो इट्स सेम।
तो मैं आपको, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दैट इनको जो इशू है दैट इज रिगार्डिंग डिजीनेस, की बहुत ज्यादा डिजीनेस हो रहा है और ये कोविड के बाद होना स्टार्ट हुआ है। पहले कभी ये इशू नहीं था इन्हें। हम लोगों ने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल में, और वहां पे उन्होंने कुछ टेस्ट बोले थे। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इतना ज्यादा इनकन्वीनियंट लगा, इतना ज्यादा क्राउडेड नहीं था, लाइक आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है, यू कैन नॉट वॉक इन और समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीजें थी। और मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल गई थी जिस टाइम पे लाइक केसेस ज्यादा ही थे। मतलब अभी ऐसा हो गया कि अभी केसेस नीचे जा रहे हैं, बट उस टाइम पे केसेस काफी ज्यादा थे यहाँ पे बैंगलोर में। और क्योंकि व्लॉग भी थोड़ा लेट आया है, क्योंकि ये चीज काफी पहले हुई थी, बट ये मैं थोड़े लेट से मैंने व्लॉग डाला है। सो ओपीडी में डॉक्टर्स बहुत कम अवेलेबल रहते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। आपको अगर जाना है तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखा था, किसी एक डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कोविड से मरे हैं, बट उसके अलावे किसी और डिजीज से बहुत सारे लोग मरे हैं। कोविड के कंपैरिजन में दूसरे डिजीज से ज्यादा लोग मरे हैं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा कोविड के कारण होड़ हो गया है कि दूसरे डिजीज या फिर अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज को वो लाइक प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटल के साइड से। मे बी ये भी एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 3 टेस्ट जो था वो डॉक्टर ने लिखा था रवि के लिए। EEG टेस्ट था, सेकंड वाज MRI एंड थर्ड वाज HTT। हेड अप टिल्ट टेबल। HUTT। एक तो मैंने बाहर से ही कराया क्योंकि सकरा में काफी लेट अपॉइंटमेंट मिल रहा था, जैसे मैं आपको पहले बताया। एक वहीं पे मैंने करा लिया था, वो हार्डली 15-20 मिनट्स में हो गया। बट एक होता है ना कि एक प्रोसेस होता है कि आपने कराया एंड तुरंत उसके बाद आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हो, नहीं हमें ही देखना है। वो मुझसे ही, टेक्नीशियन मुझसे ही पूछ रही है कि लाइक डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, आप देखकर बता दो। उसके बाद फिर वो साइन करेंगे, देन ओनली आई विल गिव यू रिपोर्ट एंड ऑल। तो ये मुझे थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा वो लगा कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था। इवन दो आई वेंट टू मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन बैंगलोर। मैं कोई नेगेटिव चीज नहीं बोल रही हूँ उस हॉस्पिटल में, मुझे सिर्फ प्रोसेस में थोड़ा फ्लॉ लगा है, विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। जो थर्ड टेस्ट था दैट वाज HUTT टेस्ट। अगर आप उसके बारे में अगर इंटरनेट पे देखोगे तो उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड वो जो है उस टेस्ट के बारे में आपको रवि बताएंगे। फ्लॉज जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले एक बार बता दो कि एग्जैक्टली होता क्या है ये टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली कराया जाता है टू चेक ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन, कि हार्ट से जो ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। एंड बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग और सम अदर रीजन कोविड, पोस्ट कोविड ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रहा है। तो मुझे भी काफी डिजीनेस है। डे 1 पे जब हम गए वहां टेस्ट कराने के लिए, तो उसका प्रोसीजर होता है कि पहले ECG होता है, फिर हार्ट का एको होता है, दैट इज काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके बाद फिर टिल्ट टेबल टेस्ट होता है। तो मेरा ECG और एको एज पर शेड्यूल जो टाइम पे उन्होंने बुलाया था उस पे हो गया, दैट इज फाइन। नहीं, बट फर्स्ट डे हुआ नहीं था ना। फर्स्ट डे तो उन्होंने लौटा दिया, उन्होंने बोला फर्स्ट डे तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि फास्टिंग जरूरी है, लाइक 3 घंटे का फास्टिंग जरूरी है। लेकिन एको और ECG के लिए फास्टिंग नहीं चाहिए, नहीं राइट? बट वो बताया का नहीं, प्रोसेस है, उस टेस्ट का प्रोसेस है, बट उसके लिए ECG के लिए और एको के लिए तुमको खाली पेट रहना जरूरी नहीं है। हाँ, बट वो तो Because ये I was एक्सपेक्ट the कर रहा one था ना कि बैक टू बैक मेरा सारा टेस्ट होगा। हाँ, बट वो 2 तो करा सकता था ना वो। सो थिंग वाज कि वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा था। दे डोंट अंडरस्टैंड कि कोविड के अलावे भी अगर किसी दूसरे को अगर कॉम्प्लिकेशन है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज को, एंड उसके लिए डिपार्टमेंट आपने बनाया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है। ऐसा नहीं है कि वहां के जो स्टाफ है वो स्टाफ कोविड पेशेंट को देख रहे हैं। कोविड के लिए एक अलग वार्ड है, कोविड के लिए अलग स्टाफ है। ये जो स्टाफ है ये सिर्फ और सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के हैं, राइट? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। तो उनको वो हम लोगों को, मतलब पहले तो उन्होंने बोला था, तो ये 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस 2 टेस्ट के लिए खाली पेट रहना जरूरी नहीं है। बट उन्होंने क्लियरली बताया नहीं था कि ये दोनों भी पार्ट ऑफ HUTT है, तो हमें पता नहीं था। सो हमने फिर हम वापस से कल गए एंड फिर उसके बाद खा के, मतलब ही हैड हिज ब्रेकफास्ट अराउंड लाइक 11 बजे, 10 से 11 बजे ऐसे इन्होंने खाया था। एंड 3 घंटे फिर फास्टिंग पे, उसके बाद फिर ही वेंट टू हॉस्पिटल। हम 2-2:30 बजे पहुंचे। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लाइक ECG एंड देन एको हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बैठे रहे 1-1.5 घंटा तो इसमें लग गया। एंड उसके बाद फिर जब हम वापस से HUTT के लिए गए
तो फिर वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि आज बहुत ज्यादा कोविड पेशेंट है वहां पे, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो आईसीयू में होगा एंड उसमें बहुत सारे कोविड पेशेंट हैं, तो आप और कोई बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप कल होके आओ। एमआरआई रिपोर्ट एंड जो भी है और बाकी और क्या था, ईसीजी और एको, ये सब नॉर्मल था। आई थिंक ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि सब कुछ नॉर्मल है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है या डेंजर वाली बात नहीं है, तो इसने टाल दिया। वो उसने बोला कि कल होके आओ। फिर हम लोग उस टाइम पे भी भड़के, क्योंकि हम लोग टुकू को छोड़ के एंड देन वी वर गोइंग टू हॉस्पिटल। हम उसे कैरी नहीं कर रहे थे और 2 घंटे, कम से कम 4-5 घंटे ऐसे लग जाते थे हॉस्पिटल में। इट्स नॉट कन्वीनियंट एट ऑल कि आप रोज दिन हॉस्पिटल जा रहे हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं कि आप हॉस्पिटल नहीं आओ। मुझे लगता है उसी के लिए वही एक थर्ड टेस्ट जो था उसके लिए ही खाली पेट रहना जरूरी था। बोला होगा बॉडी को इस तरह 70 डिग्री पे खड़ा कर देते ना, तो ना ही प्रॉपरली आप खड़े रहते हो ना बैठे रहते हो, उस बीच के पोजीशन में खड़े रहता है। तो आदमी अगर खाना खाए रहेगा तो हो सकता है कि वो वोमिट कर दे। मुझे पता है HUTT टेस्ट अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें आपको जो दवाइयां चढ़ाई जाती हैं इस टेस्ट के दौरान जो यूज की जाती हैं उसकी वजह से डिजीनेस होता है, क्योंकि डिजीनेस को इंक्रीज करके देखा जाता है कि पेशेंट को डिजीनेस किस हद तक जा रहा है, हो रहा है। एंड उसके बाद फिर टेस्ट के बाद पेशेंट जो है वो कम से कम 3 घंटे तो ड्राइव नहीं कर सकता, बिकॉज वो डिजीनेस होता रहता है। ही कैन नॉट ड्राइव इट। ये सारी चीजें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। आई कैन नॉट ड्राइव, ही हैड टू ड्राइव। लाइक लकीली ही एक्सप्लोर्ड इट। इंटरनेट पे इन्होंने देखा एंड देन ही कॉल्ड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हाँ आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये उन्हें सबसे पहले बताना चाहिए था। ये तो हॉस्पिटल जाने के बाद जब अंदर लेके गए, मेरे को आईसीयू भी नहीं सीसीयू में लेके गए, क्रिटिकल केयर यूनिट में। फिर वहां पे 5 नर्स एक साथ खड़ी हैं, सारा इमरजेंसी प्रिपरेशन करके वो लोग खड़े थे। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये सब क्यों करा रहा है। फिर मेरे से साइन कराया अंडरटेकिंग की कुछ भी ऑब्वियसली अगर कुछ हो जाता है ये तो सारी हॉस्पिटल चीजें इज नॉट पहले बताना चाहिए था कि रिस्पॉन्सिबल। ये सारे रिस्क है इस टेस्ट में। एक्चुअली ये मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ लगा उस हॉस्पिटल का, उस प्रोसेस का, कि ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट है इस टेस्ट में रिस्क हो सकता है। काइंड ऑफ मेरे को जो सारा प्रोसेस जो भी हुआ 1.5 घंटे का, टेस्ट वाज फाइन, बट उसके बीच में जो भी मेडिसिन उन्होंने यूज किया उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट और बढ़ जाता है। तो ये इसकी वजह से मतलब जितना इमरजेंसी ड्रग्स हो सकता है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हो सकता है एक पेशेंट के लिए, वो सब वहां लाके रखे हुए थे कि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ये सारी चीजों में कोई कमी नहीं थी। प्रोसेस कि हॉस्पिटल इज नॉट बैड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। एक जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, जो कि उन्हें पेशेंट को बताना चाहिए था। कोविड पेशेंट अगर मतलब उनको अगर प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर कोई और अगर पेशेंट है जिसको कि लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्हें भी उतना ही केयर की जरूरत है जितना एक कोविड पेशेंट को जरूरत है। और बाय द वे जिस दिन हम लोग गए हैं, जिस दिन रवि का टेस्ट हुआ था, हम लोगों ने उस दिन भी कॉल करके पूछा और वो उस दिन भी मना कर रहे थे। फिर हमने जब उन्हें डांटा कि हम बार बार नहीं आ सकते, तो ये सारी चीजें थी ना जो कि मुझे बहुत ज्यादा बॉदर की हैं। इसलिए मैंने ये चीजों को इंक्लूड किया है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जो प्रॉब्लम रवि को हो रहा है पोस्ट कोविड, ये बहुत सारे लोगों को हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग, और अगर आप डॉक्टर से मिलते हो एंड डॉक्टर अगर आपको ये अगर टेस्ट कराने के लिए अगर बोलता है, तो आस्क अबाउट दिस टेस्ट। आप उस डॉक्टर से पूछिए, टेक्नीशियन से पूछिए, जहां भी जिस लैब में आप ये टेस्ट करवा रहे हो। पहली बात है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी आप बहुत ही अच्छे लैब या बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में ये टेस्ट कराएं, क्योंकि पता नहीं बट मुझे रिस्की लगा है ये टेस्ट। एंड दूसरी चीज है कि आपको इस चीज में आप टेक्नीशियन से सब कुछ पूछिए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि उनकी तरफ से, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में हूं तो वो मुझे सारी चीजें बताएंगे, बट उन्होंने नहीं बताया। तो आप अपने तरफ से भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ अगर डाउट है तो आप पूछिए एंड उसके बाद ही आप टेस्ट कराइए। मैं आपको यही चीज बोलूंगी। फिर इसी नोट पे ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी व्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय।